तुलसीदास जी के विषय में जो महत्वपूर्ण जानकारी होनी चाहिए उन सारी जानकारी उनके विषय में सारी जानकारी हमने दे दी थी कि तुलसीदास जी की प्रामाणिक 12 रचनाएं हैं। ये तो मैंने आप लोगों को बतला दिया था कि कुल मिलाकर 12 रचनाएं प्रामाणिक हैं, जिनमें से 6 अवधि में और 6 ब्रजभाषा में। आप लोगों को यह भी मालूम होगा, भक्ति काल के अंतर्गत मैंने बढ़ाया था कि तुलसीदास की 2 ऐसी रचनाएं हैं इन 12 में से जिनमें कलियुग का वर्णन हुआ। कलियुग यानी कलिकाल, कलिकाल का वर्णन हुआ है। ये 2 रचनाएं कौन कौन सी हैं? एक रचना है रामचरित मानस, तो दूसरी रचना है कवितावली। तो आज हम कवितावली के अंतर्गत उत्तरकांड जो आप लोगों के सिलेबस में है वो हम लोग आज उसका पाठ करेंगे और उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो एक एक छंद से होकर गुजरेंगे। हालांकि मैंने बतलाया था आप लोगों को पिछली कक्षा में कि मैं कवित्त छंद क्या होता है और छप्पे छंद क्या होता है इसकी जानकारी दूंगा, लेकिन उसकी जानकारी उसको समझाने के क्रम में आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें समझनी होंगी कि छंद में लघु क्या होता है, गुरु क्या होता है, फिर बहुत सारे चरण होते हैं। तो उन सारी चीज़ों को समझने के बाद ही आप लोग कवित्त और छप्पे आदि छंद समझ सकते हैं। तो इसी वजह से छंद की कक्षा एक विशेष रूप से मैं शुरू करूंगा, उसी में आप लोगों को समझाऊंगा। अभी इतनी जानकारी रखनी आवश्यक है कि इस कवितावली में कवित्त और छप्पे का प्रयोग विशेष रूप से हुआ है। ये छप्पे और कवित्त क्या है? ये छंद है। विशेष रूप से कवित्त में कवित्त और छप्पे 2 छंदों का बहुत आयत मात्रा में प्रयोग हुआ है। यहां तक हम लोगों ने देख लिया था। ये भी हम लोगों ने देख लिया था कि इसमें कितने कांड हैं। तो इसमें कवितावली में 7 कांड है, ठीक वैसे ही जैसे रामचरितमानस में 7 कांड है। तो इस 7 कांड में सबसे अंतिम कांड जिसमें कलियुग का विशेष रूप से वर्णन है, उसी पर हम लोग आज विचार विमर्श करेंगे। और कुल मिलाकर के आप लोगों के सिलेबस में पूरा उत्तरकांड पढ़ना है, तो छंदों की संख्या लगभग 183 छंद आप लोगों को पढ़ने हैं। तो उसी अनुसार हम लोग देखेंगे, एक एक करके छंद समझने का प्रयास करेंगे और उन छंदों में क्या क्या कहा गया है ये भी हम लोग समझेंगे। लेकिन विशेष रूप से गहराई में जाने की कोशिश न कीजिएगा, इसलिए क्योंकि इससे आप लोगों का सिलेबस समाप्त होने में काफी समय लग जाएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो पहला जो छंद है वो छंद किनके से संबंधित है? तो ये जो है राम की कृपालुता। कवितावली आप लोगों के अगर पास पुस्तक होगी तो राम की कृपालुता लिख करके उसके अंतर्गत राम की महिमा का वर्णन है। जब भी कोई छंद कोई भी कांड शुरू होता है तो सबसे पहले मंगलाचरण होता है। उसमें हर ईश्वर की आराधना करते हैं, जो भी उसके इष्ट होते हैं उसकी आराधना की जाती है। तो तुलसीदास जी ने कवितावली में सबसे पहले राम की महिमा, उनकी कृपालुता, क्यों उनकी भक्ति करें, क्यों राम की ही भक्ति करें और राम क्यों श्रेष्ठ है और देवताओं में, इसकी चर्चा करते हुए, इसकी जानकारी देते हुए वे राम की कृपालुता के विषय में बतलाते हैं। तो हम लोग एक एक पंक्ति से समझने का प्रयास करेंगे कि क्या इन पंक्तियों में कहा गया है। जैसे आप लोग जानते हैं कि हर एक कांड, जैसे
बालकांड रामचरितमानस में जब शुरू होता है तो उसमें भी मंगलाचरण होता है, जैसे वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंद सामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायक। माँ सरस्वती की आराधना की गई है। फिर वैसे ही जहां आप लोग देखेंगे, जहां जिस कांड की शुरुआत होती है उसमें एक ना एक मंगलाचरण होता है और मंगलाचरण से ईश्वर की आराधना की जाती है। तो यहाँ राम की कृपालुता का वर्णन है। अब एक एक पंक्ति से होकर हम लोग गुजरेंगे। पहली पंक्ति है, बाली सो बीर, बाली सो बीरु विदारी सुकंठी थप्यो, हरसेसुर बाजने बाजे, पल में दल्यो दास रथी दस कंधरु, लंक विभीषणुराज विराजे, राम सुभाव सुने तुलसी, हुलसे अलसी हमसे गल गाजे, कायर कूर कपूतन की हद, तेऊ गरीब नेवाज नेवाजे। क्या कह रहे हैं तुलसीदास कि बाली सो वीर विदारी। देखना एक एक पंक्ति से होकर गुजरना। तो बाली सो वीर, बाली जैसे वीर को, बाली सो बाली जैसे वीरू वीर को, विदारी मारकर, बाली सो वीरू विदारी सुकंठू। सुकंठू किसे कहते हैं? जिसका कंठ सुंदर हो, जिसकी ग्रीवा सुंदर हो। कौन है? सुग्रीव। आप लोगों के को ये जानकारी होनी चाहिए कि बाली की हत्या करने के बाद सुग्रीव को राज्य सौंपा गया था और श्री राम ने ही बाली की हत्या की थी। तो बाली जैसे वीर को मारकर सुग्रीव को क्या दिया? थप्यो, स्थापित किया। यानी सुग्रीव को स्थापित किया का मतलब क्या है? सुग्रीव को राजा बनाया। तो बाली जैसे वीर को मारकर सुकंठु अर्थात सुग्रीव को राज सिंहासन पर बैठाया, उन्हें स्थापित किया। और यह देखकर जो देवता हैं वो हर्ष के मारे बाजने बजाने लगे। यानी जो भी शंखनाद होते हैं या बाजे होते हैं वो बाजे बजाए जाने लगे। यानी सुग्रीव को राज सिंहासन दिलाने के बाद सारे देवता हर्षित होकर, सारे देवता हर्षित होकर बाजे बजाने लगे। ठीक है। उसके बाद है पल में दल्यो। दल्यो का मतलब भी है मारकर। दल्यो, विदारी, ये सब का अर्थ क्या है? मारकर। पल में दल्यो, पल भर में मारकर। दासरथी किनको कहते हैं? जैसे कुरु को कौरव, पांडु से पांडव, दासरथी दशरथ से दासरथी, रघु से राघव, अदिति से आदित्य, ये सारे अपत्यवाचक संज्ञा है। यानी दशरथ के पुत्र दासरथी। ठीक है। तो दासरथी किनको कहते हैं? दासरथी कहते हैं राम को। 10 कंधरु, जिसका 10 कंधा हो। तो 10 कंधा किनके पास था? रावण के पास था। तो 10 कंधरु कहते हैं रावण को। तो पल में दल्यो दासरथी 10 कंधरु, 10 दासरथी अर्थात राम ने पल भर में रावण को मार दिया, चलन कर दिया। ठीक है। लंक विभीषण राज विराजे, और लंका का राज विभीषण को विराजे दे दिया, शोभित कर दिया। ठीक है। पल भर में रावण को मारकर राम ने विभीषण को लंका का राज दे दिया। विभीषण लंका के राज पर विराजमान हो गए। दूसरी पंक्ति समझ में आ रही है? आपको समझ में आ रही है दूसरी पंक्ति? आगे है तुलसीदास कहते हैं, अब देखो ना, हर पंक्ति में ये आएगा अंत में तुलसी। तो तुलसी का यहां मतलब क्या है कि तुलसी कहते हैं राम स्वभाव सुने तुलसी। राम के इस स्वभाव, कौन सा स्वभाव? कि पल भर में बाली जैसे वीर को मारकर राजा बना दिया सुग्रीव को, पल भर में दशरथ को मार करके, पल भर में रावण को मार करके विभीषण को लंका राज दे दिया। तो राम, तुलसीदास जी कहते हैं
कि राम जी के इस स्वभाव को सुनकर, स्वभाव का मतलब स्वभाव, राम स्वभाव सुने तुलसी, राम के स्वभाव को सुनकर तुलसी क्या करते हैं, हुलसे हर्षित होकर अलसी हमसे गल गाजे, यानी तुलसी कहते हैं कि हम जैसे आलसी, अलसी हमसे, हम जैसे आलसी राम के इस स्वभाव को सुनकर हुलस पड़ते हैं, हर्षित हो जाते हैं और गलगाजे और गाल बजाने लगते हैं, ठीक है, प्रशंसा करने लगते हैं। तो तुलसी राम स्वभाव सुने तो क्या होता है, हुलसी, कैसे, हम जैसे अलसी, और क्या होते हैं, गलगाजे, गाल बजाने लगते हैं। राम स्वभाव सुने तुलसी, राम का स्वभाव, तुलसी कहते हैं कि राम का स्वभाव सुनकर हम जैसे आलसी उलझ जाते हैं, हर्षित हो जाते हैं और गाल बजाने लगते हैं, ठीक है। उसके बाद कायर कूर कपूतन की हद, ऐसे व्यक्ति जो कायर हो, जो क्रूर हो, जो कपूत हो, यानी सच्चा संतान ना हो, दुष्ट संतान हो, उसकी भी जो सीमा होती है, उसकी भी जो सीमा हो, जिसने उस सीमा को भी पार कर लिया हो, ऐसे दुष्ट, कायरता की भी एक सीमा होती होगी, तो कायरता की उस सीमा तक पहुंचा हुआ, क्रूरता की उस सीमा तक पहुंचा हुआ, और दुष्ट व्यक्ति जो अपनी दुष्टता की एक सीमा तक पहुंचा हुआ व्यक्ति भी, ऐसे व्यक्ति को भी एऊ गरीब निवाज निवाजे, ऐसे व्यक्ति को भी वह दीन दयालु पर निवाजे दया करते हैं। देऊ गरीब निवाज, गरीब निवाज का मतलब दयालु, दीन दुखियों को, दीन दुखियों पर दया करने वाले, और निवाजे का मतलब कृपा की। तो क्या हुआ, जो कायरता, क्रूरता और दुष्टता की हद हैं, उन पर भी जो उन पर भी जो दया करे, ऐसे गरीब निवाज, ऐसे दयालु, दीन दयालु कौन है, भगवान श्री राम। पहला छंद समझ में आया आप लोगों को? अगर समझ में आया, कोई प्रश्न है तो कीजिए। समझ में आ रहा है किसी के पास, किसी के मन में अगर कोई प्रश्न हो तो करो, फिर आगे बढ़ेंगे। अगला देखो, अगला है वेद पढ़े विधि शंभु सभीत पूज्यवान, वेद पढ़े विधि शंभु सभीत पूज्यवान, रावण सो नितु आवे, दानव देव दयावन दी, दुखी दीन दूरही ते सुरु नावे, ऐसे हु भाग भागे दस भालते, जो प्रभुता कवि को विद गावे, राम से बाम भये ते ही बाम ही, बाम सवे सुख संपत्ति लावे। वेद पढ़े विधि शंभु सभीत पूजवान, रावण सो नितुआव, रावण जैसे कितना महान था, कितना शक्तिशाली था, इसका वर्णन करते हुए तुलसीदास जी कहते हैं, ये उत्तरकांड है, आपके सिलेबस में उत्तरकांड ही पढ़ना है। आप लोगों के सिलेबस में उत्तरकांड ही पढ़ना है। तो वेद पढ़े विधि, विधि का मतलब होता है ब्रह्मा, विधि का क्या मतलब होता है, ब्रह्मा। शंभु का मतलब शिव, सभीत का मतलब भयभीत होकर, भयभीत होकर, पूजवान पुजाने, रावण सो रावण के पास, नितु मने नित्य, रावण की इतनी महिमा थी, रावण इतना विराट शक्तिशाली राक्षस था कि उसके पास खुद स्वयं ब्रह्मा, जो सारे वेदों के ज्ञाता हैं, वे ब्रह्मा स्वयं उसके पास आकर वेद पढ़ते थे। वेद पढ़े विधि, ब्रह्मा क्या करते थे, आकर के वेद पढ़ते थे। और शंभु सभीत, शंभु यानी शिव, भयभीत होकर,
रावण सो यानी रावण के पास, पुजवान यानी पुजवाने, खुद को पूजा करवाने, नितु आवे, नित्य आते थे। यानी जिसके भय से ब्रह्मा स्वयं आकर के उनके पास आकर के वेद पढ़ते थे, जिनके पास स्वयं शिव डर कर भयभीत होकर खुद को पुजवाने आते थे, और दानव देव दयावन, दानव देव दयावन, दयावने दी नहीं हद, थोड़ा अशुद्ध हो गया है तो शुद्ध कर लीजिएगा। दयावने के बाद दयावने दीन दुखी, दीन दुखी दीन, ये जो है दी जो है वो दीन है, ये याद रखना। जो दी है ये क्या है, दीन है। दीन मतलब गरीब। दानव देव दयावने दीन दुखी, दीन दूरही ते सिरु नाबे, ते अलग है सिरु अलग है, ठीक है। तो कौन कौन, दानव देव यानी देवता और राक्षस, ठीक है। दयावने, दीन, दीन का मतलब दुखी, तो मैंने लिखा है दीन का मतलब क्या होता है, दुखी। तो दानव यानी राक्षस, देव यानी देवता, दुखी दीन यानी गरीब। दीन का मतलब मैंने दुखी लिख दिया, दीन का मतलब गरीब। दीन मतलब गरीब, ठीक है। दुखी तो यहां है ही ऑलरेडी। तो दानव देव और जो दुखी हैं वो, फिर दीन यानी जो गरीब हैं वो, और जो दयावने, ये सारे जो सारे हैं, दानव देव गरीब दुखी, ये चारों को चारों इस तरह के जो भी हैं वो दयावने, यहां देखो दयावने यानी दया पात्र होकर, दयावने पर जिस पर दया की जाए, दयावने मतलब दया का पात्र। तो ये दानव देव और गरीब और जो दुखी हैं वो सब दया के पात्र बनकर प्रतिदिन, दिन प्रतिदिन, दूर ही दूर से ते सिरु नावे, उसके सामने सिर नवाते थे। यानी यहां देखो रावण की महिमा कि देवता भी सबको एक ही श्रेणी में रखता था, देवता, राक्षस, गरीब, दुखी, ये सारे के सारे इनके सामने आकर के दया का पात्र बनते थे, क्योंकि ये इतना शक्तिशाली थे, सब डरते थे इसके। तो सब चाहते थे कि मैं इनकी दया का पात्र बना रहूं, और दूर से ही इनको सलाम करते थे, दूर से ही सिर नवाते थे। सिरु नावे का मतलब सिर नवाते थे। तो इतने शक्तिशाली रावण के होते हुए भी उसके भाग्य को देखो कैसे बदला जाता है। तुलसीदास कहते हैं कि ऐसे हु भाग भगे, ऐसे हु भाग भागे 10 भाल से। 10 भाल का मतलब रावण। ऐसा भाग्य जिसका हो, ऐसा भाग्य जिसका हो, जिसके सामने स्वयं ब्रह्मा आकर वेद पढ़ते हो, जिसके सामने स्वयं शिव आते हो कि भाई तुम, मैं तुम्हारा इष्ट हूं इसलिए तुम यहीं आकर के, मैं तुम्हारे पास आ गया, तुम मेरी पूजा करो। और जितने देवता गण हैं, राक्षस गण हैं, जितने दीन दुखी हैं, सब के सब दूर से ही उनको सलाम करते थे। रावण इतना शक्तिशाली था, इतना सुंदर भाग्य था उसका। तो तुलसीदास कहते हैं ऐसे हु भाग, यानी भाग का मतलब भाग्य, अभागे यानी भाग गए। ऐसे हु भाग यानी ऐसे, इसका भी, इस तरह के व्यक्ति का भी भाग्य जो है वो भाग गए।
यानी कहां से? 10 भाल थे, 10 भाल यानी रावण के पास से। तो रावण के पास से ऐसा भाग्य भी भाग गया, दूर हो गया, जो प्रभुता कवि को विद गावे। इसकी प्रभुता कवि भी गाते थे और पंडित भी गाते थे। जो प्रभुता, जिसकी प्रभुता, जिसकी शक्ति का, जिसके शौर्य का वर्णन देव कवि लोग करते थे, पंडित लोग करते थे, ऐसे शक्तिशाली महान राजा का यह भाग्य को भी दूर होते हुए देर न लगी। इसकी वजह से यह भाग्य दूर हुआ, तो राम की वजह से भाग्य दूर। वही कहते तुलसी कि राम से बाम भये। अगर आप राम से, राम, बाम का मतलब विपरीत होना, प्रतिकूल, तो ऐसे राम से बाम भये, ऐसे राम से अगर आप विपरीत हो जाते हैं, उनके प्रतिकूल हो जाते हैं, तो ते ही बामहि, बामहि का मतलब दुष्ट, और बाम सब सुख संपत्ति लावे। और बाम, यहां बाम हो गया प्रतिकूल। समझो, जो व्यक्ति या जो भी उसको दुष्ट की संज्ञा देते हैं, जो राम से विमुख होते हैं। राम से विमुख होने वाले दुष्ट की सुख और संपत्ति, राम से विमुख होने वाले दुष्टों की संपत्ति, दुष्टों का सुख, हमें सब कुछ क्या हो जाता है? प्रतिकूल हो जाता है। राम से बाम भये, ते ही बाम ही, यानी उस दुष्ट का सुख और उस दुष्ट की संपत्ति सब प्रतिकूल हो जाती है, यानी सबका नाश हो जाता है। अगर जो राम से विमुख होते हैं, राम के प्रतिकूल आचरण करते हैं, यानी राम के प्रति श्रद्धा नहीं रखते हैं। तो ये तुलसीदास जी कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जितना शक्तिशाली रावण था, उसके तो भाग्य को पलटते देर न लगी। तो इसीलिए राम के अगर आप विमुख हैं, तो आप जैसे दुष्ट की जो संपत्ति है, आप जैसे दुष्ट का जो सुख है, वो सब का सब क्या हो जाएगा? प्रतिकूल हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, तुरंत खत्म हो जाएगा, जैसे रावण के भाग्य का हुआ। ठीक है, ये समझ में आ रहा है? तो आप लोग कमेंट में बताएं, समझ में आ रहा है? जल्दी से कमेंट करें, कहाँ किसी को दिक्कत हो रही है तो बताएं। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? लास्ट लाइन, राम से बाम भये, राम के विरुद्ध होने पर, राम के प्रतिकूल होने पर, बाम का मतलब